नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज फिर आपके लिए लेकर आया आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा संत रामपाल जी महाराज जी और ओशो जी के बीच। ओशो जी का कहना है कि भगवान नहीं है, ये सब काल्पनिक और मनगढ़ंत बातें हैं जो इंसान के द्वारा बनाई गई है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन महाशय जी के अज्ञान का पर्दाफाश करेंगे और आपको अवगत कराएंगे सच्चे गुरु और सच्चे परमेश्वर के बारे में जो हमारे शास्त्र और सदग्रंथ कहते हैं। तो जो आज की वीडियो है ये बड़ी दिलचस्प रहने वाली है। वीडियो जानिए इस वीडियो के माध्यम से कि भगवान इस संसार में है या नहीं। सबसे पहले जानिए ओशो के विचार। You consider yourself a god? My God. There is no God. So how can I consider myself a God? God is the greatest lie invented by man. अरे वाह, अंग्रेजों मूर्ख बना दिया सारे संसार को। लेकिन ये स्वयं चल कर आते हैं सतलोक से। अब आपको उन वेद मंत्रों से रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद ये 9-10 मंडल इकट्ठा ही अनुवाद है। ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिएगा। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 86, मंत्र 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यानी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है, उसके रास्ते खोल देता है, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का निवारण कर देता है, समाप्त कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सतलोक में परमात्मा का स्वरूप तेजो में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी रोशनी परमात्मा के एक रोमकूप की अधिक है। इसलिए जब यहाँ आता है तो अपने रूप को हल्के तेज पुंज का कर लेता है, हल्का कम रोशनी वाला, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा अर्थात कबीर देव, ये कबीर देव लिखना, कबीर साहब, विद्युत के समान पहुँचूंगा क्षण एक में, क्षण एक में, क्षण में क्रीड़ा करता हुआ और वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ आत्मा को। अब 27 में बताया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 86, मंत्र 27 में कहा है कि जो परमात्मा ध्युलोक के दिवसे तृतीय पृष्ठे, ये है सतलोक के, दिवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ रहता है और प्रकाश रूप है। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 82 और मंत्र नंबर 1। सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान, राजा के। ये 269 पे, अरे 270 पे देखो, इन्हीं का अनुवाद 270 पे। राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान यानी नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, देखने जोगा है, साकार दिखाई देता है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ भगत को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है।
जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, अपने आत्माओं जो परमात्मा को निराकार कहा करते अपनी कर कमलों से लिख रहे हैं परमात्मा साकार है, राजा की तरह दिखाई देता है, वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहाँ से चलकर आता है अच्छी आत्माओं को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने दोनों संतों के विचार सुने और समाज पढ़ा लिखा है, आप खुद निर्णय कर सकते हैं कि आप किस संत की शरण में जाना चाहेंगे जो शास्त्रों के अनुकूल शास्त्र भक्ति विधि बता रहा है, जबकि एक ऐसे महोदय हैं जो कि मन गढ़ंत कहानियाँ बताकर और भोली जनता को गुमराह कर रहे हैं और साथ यह कह रहे हैं कि भगवान है ही नहीं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी शास्त्रों से प्रमाणित करके बता दिया है। अब निर्णय आपका ही है और इस मनुष्य जीवन की अहमियत को समझे। सत साई।